नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पैरों एवं सिरों की संख्या पे आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है। एक बगीचे में कुछ घोड़े एवं कुछ आदमी हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 220 एवं कुल सिरों की संख्या 60 हो तो घोड़ों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग मेथड फर्स्ट से देखते हैं कि पहले टाइप से हम लोग इसको किस टाइप से कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ सभी के सभी घोड़े हैं। ठीक है, तो अगर सभी के सभी घोड़े हैं तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, आपको पता है कि देखिए यहाँ पे दिया है कितना 60, संख्या सिरों की संख्या कितनी है 60, और आपको पता है कि घोड़ों के 4 पैर होते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, 60 गुणे घोड़ों के कितने पैर है 4, तो कितना हो जाएगा 240 पैर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं सभी को मान लूँ आदमी है तो क्या है, देखिए फिर वही देखिए सिरों की संख्या कितनी 60, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 60 गुणे आदमी के कितने पैर होते हैं 2, तो 2 से गुणा करा दूंगा कितना हो जाएगा 120, 60 दूनी कितना होता है 120। ठीक, अब हम लोग एलिगेशन मेथड से करते हैं। देखिए, एक तरफ मैं लिख देता हूँ घोड़े और एक तरफ लिख देता हूँ आदमी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम देखे थे घोड़े के पैर कितने आए थे। देखिए घोड़े के अगर सभी के सभी का घोड़े को माना जाता है तो घोड़े के पैरों की संख्या कितनी थी 240 है। ठीक, और अगर सभी के सभी आदमी माना था तो पैरों की संख्या आदमी कितनी थी 120। ठीक, और जबकि क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया कुल पैरों की संख्या 220 है, तो इसको मैं 220 यहाँ पे 20 में लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब एलिगेशन मेथड क्या होता है, देखिए एक इससे ज़्यादा रहता है और एक इससे कम रहता है, तो वहीं पे एलिगेशन मेथड लगता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से यहाँ घटा के मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 200 240 में से 220 घटाऊंगा तो आ जाएगा कितना आपका 20। ठीक, इसी प्रकार से 220 में से 100 को घटाऊंगा तो आ जाएगा कितना, 220 में से 100 को घटा दूंगा तो आ जाएगा आपका कितना, सॉरी 220 में से 120 घटा दूंगा तो आ जाएगा कितना आपका 100। ठीक है, अब देखिए ये जो आता है आपका नीचे वाला, ये जो नीचे वाला आता है ये आपके सिरों की संख्या आती है, लेकिन आपको देखो यहाँ पे कितना सिर दिया है, यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में 60 सिर दिया है, और जबकि देखिए यहाँ पे कितना 100 और 20 आ रहा है, तो इसको ऐसा काटिए कि ये 60 के बराबर बन जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से काट देता हूँ। जब मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 दहा में 20 होता है, इसको 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, इसका मतलब जो ये 50 है ये कितना है, ये 50 जो है ये घोड़ों की संख्या है। ठीक है, और जो ये 10 आ रहे हैं आदमियों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि घोड़ों की संख्या बताइए, तो घोड़ों की संख्या कितनी आ रही है 50। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया इस टाइप से। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए होता क्या है कि जब भी आपको निकालना है तो ये हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आता है, जिसके 4 पैर होते हैं, 4 पैर वाले जानवर। ठीक, तो यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर कौन है, घोड़ा है। ठीक है, तो ये हमेशा बराबर क्या होता है, जिसके भी 4 पैर, तो ये हमेशा क्या होगा, आपको लिखना क्या है कि पैरों की संख्या बटे में 2 और माइनस सिरों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको कहेंगे पैरों की संख्या कितनी थी, आप लोगों ने देखा था पैरों की संख्या यहाँ पे कितनी, देखिए 220 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 220 बटे में कितना 2 कर दिया, और माइनस सिरों की संख्या कितनी थी 60 थी। ठीक है, और जब 220 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 110, माइनस 60 कर देंगे तो कितना आएगा 50, और ये 50 मेरा क्या था, 4 पैरों जानवरों की संख्या। तो ये सबसे आसान तरीका, इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका, सॉरी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्किंग में कुछ टेम्पू व कुछ कार खड़े हैं। पार्किंग में वाहनों की संख्या 60 है व कुल पहियों की संख्या 208 है, तो टेम्पो व कारों की संख्या बताइए। ठीक है, फिर वही देख लेते हैं हम लोग, वही तरीका फिर अपनाते हैं। अगर मान लेते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं सभी के सभी क्या थे, टेम्पो थे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सभी के सभी क्या थे, टेम्पो थे। ठीक, तो टेम्पो जो अगर सभी के सभी, तो आपको यहाँ देखिए कितना दिया है, संख्या कितनी दी है 60, तो आपको पता है 60 ये सभी की संख्या। अच्छा, टेम्पो में कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए, तो 3 से यहाँ गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 पहिए। ठीक, अब दूसरा क्या है, आपके पास क्या था, कार था। ठीक, अब कार की आपको पता है कि कारों की संख्या कितनी है, सॉरी पार्किंग में वाहनों की संख्या कितनी है 60 है, तो मैं मान लेता हूँ पूरे पूरे कार थे, तो कार के कितने पहिए होते, 4 होते, तो जब 4 से गुणा कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 240। अब आपको करना क्या है, फिर वही तरीका अपनाते, देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका 200 पहियों की संख्या कितनी है 208। ठीक, अब यहाँ देखिए एक तरफ मैं डाल देता हूँ आपको टेम्पो और एक तरफ डाल देता हूँ यहाँ पे कार। ठीक, अब देखो टेम्पो कितने थे 180, सॉरी टेम्पो के जो पहिए थे उसके 180 पहिए, और कार के कितने पहिए 240, जबकि यहाँ आप देखोगे तो पहियों की संख्या कितनी है 208 दी है। ठीक है, बस वही तरीका फिर घटा दीजिए,
ठीक। 240 में से 208 घटाएंगे के तो कितना आएगा, ये 32 आएगा। ठीक। और 208 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 208 में से सॉरी 208 में से 80 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जब मैं जोड़ रहा हूँ तो ये 32 है और ये 28 है। 32 और 28 मिलकर कितना टोटल बन रहा है, ये 60 बन रहा है। क्या देखेंगे यहाँ गाड़ियों की संख्या 60 है। ठीक है। तो अब इसको आपको फ्रैक्शन नहीं करना है, ठीक है, ऐसे रख देना है। तो यहाँ से सीधे आपका देखिए टेम्पो की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। और यहाँ पे कारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। और यही क्वेश्चन में पूछा था, कारों व टेम्पो की संख्या क्या होगी। ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए आप लोग विद्या एजुकेशन ऐप की टीम को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।